मिथिला की। मौसम सिर्फ बदल ही नहीं रहा है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और परिवहन पर काफी भारी पड़ रहा है। अब देखिए, स्थिति अभी काफी गंभीर बनी हुई है। दरभंगा समेत बिहार के पूरे 19 जिलों में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है कि बाहर का माहौल अभी बहुत अस्थिर है और लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, इतने भयानक मौसम का सीधा असर हमारी सुविधाओं पर पड़ रहा है। तेज आंधी तूफान के कारण कई ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके अलावा गुल्लोवारा फीडर में भी जरूरी मेंटेनेंस के चलते 2 घंटे तक बिजली गुल रहने की सूचना है। खैर, मौसम से हटकर अगर हम परिवहन की बात करें तो एक और झटका आम आदमी को लगा है। अभी से ही दरभंगा से दिवाली और छठ के लिए फ्लाइट्स का किराया काफी बढ़ा दिया गया है, जो त्योहारों पर घर जाने वालों की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है, 18। जी हाँ, 11 से 15 मई के बीच कुल 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 23 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। जोगबनी इंटरसिटी को भी फिलहाल केवल दरभंगा तक ही सीमित रखा गया है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर पटरियों के दोहरीकरण का काम पहले से ही जोरों पर है, जिससे ट्रैफिक और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चलिए अब मौसम और ट्रैफिक से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, अपराध और प्रशासन। देखते हैं कि प्रशासन इन नई और उभरती हुई स्थानीय चुनौतियों का किस तरह से सामना कर रहा है। प्रशासन और पुलिस फिलहाल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरभंगा में एक बहुत बड़े फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और इसके पीछे काम कर रहे एक स्टूडियो संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मणिगाछी में प्रशासन की सतर्कता का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जहां चाइल्ड लाइन की मदद से एक बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। और हाँ, सोशल मीडिया पर आपने शायद वो हथियार वाली बारात का वीडियो देखा हो। पुलिस ने उस वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 युवकों को भी धर दबोचा है। लेकिन देखिए, चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। आनंद बेकर्स में काम करने वाले एक कर्मचारी के संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं तारसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो तनाव और पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। और इन सबके बीच एक ऐसी समस्या है जिससे लोग रोज जूझ रहे हैं, बंदरों का बढ़ता आतंक। हर दिन लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन शिकायत है कि नगर निगम का इस तरफ ध्यान बहुत ही कम है और उनकी प्रतिक्रिया काफी धीमी है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आज के समय में अपराध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है। 35 लाख ये कोई छोटी रकम नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 35 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। इस भारी भरकम धोखाधड़ी ने पूरे प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं और उन्हें हाई अलर्ट पे ला दिया है। इस बीच प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल मची हुई है। एक तरफ डीएम साहब ने आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान को और भी ज्यादा तेज करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों में काफी गुस्सा है, क्योंकि उन्हें मार्च और अप्रैल का वेतन अब तक नहीं मिला है। राजनीति की बात करें तो जिला परिषद में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। 27 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव खोल दिया है। और हाँ, इन सब के बीच आगामी पंचायत चुनावों की सरगर्मियां अब गांव में साफ महसूस की जा सकती हैं। अब आते हैं अपने तीसरे विषय पर, कृषि और विकास। ये वो सेक्टर है जो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां संरचनात्मक विकास और खेती के नए तरीके काफी कुछ बदल रहे हैं। और ये बदलाव बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ के किसान कितने जागरूक हो रहे हैं। पारंपरिक खेती से हटकर किसान अब तेजी से अत्यधिक लाभदायक मखाना की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। हालांकि प्रकृति ने यहाँ भी अपना खेल दिखाया है। हाल ही में आई आंधी और तूफान के कारण जाले क्षेत्र में मखाना और आम की फसलों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन फिर भी लंबे समय के लिए मखाना यहाँ के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। विकास की ये लहर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका असर साफ दिख रहा है। सोलर विलेज योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सेतु योजना के जरिए नए पुलों का निर्माण लगातार जारी है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए मिथिला दुग्ध संघ ने एक नई विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जो निश्चित रूप से इस सेक्टर को और बढ़ावा देगी। अंत में हम बात करेंगे अपने चौथे और आखिरी खंड की, समाज और संस्कृति। ये हिस्सा इस समुदाय की जीवंतता, शिक्षा, स्वास्थ्य और उन अहम पलों को दर्शाता है जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं।
एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से काफी पॉजिटिव खबरें हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी LNMU में तीसरे सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं PAT 2026 PhD परीक्षा के परिणाम भी ऑनलाइन आ गए हैं। माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने मखाना रिसर्च सेंटर का दौरा किया, जो प्रैक्टिकल लर्निंग का एक बढ़िया उदाहरण है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर करेहटिया पंचायत में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों को बिल्कुल मुफ्त इलाज मिला। अगर हम संस्कृति और समुदाय की बात करें तो इस साल 63 शुभ मुहूर्तों वाला एक नया पंचांग आने वाला है, जो 30 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमारी ऐतिहासिक धरोहर दरभंगा राज किला के संरक्षण को लेकर बातचीत फिर से तेज हो गई है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी जर्नलिस्ट यूनियन ने एक अहम बैठक की है। लेकिन एक बहुत ही दुखद खबर भी है। जाने माने मैथिली साहित्यकार अर्धनारीश्वर जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके निधन से पूरे मिथिलांचल में गहरा शोक है। अब इस पूरी चर्चा में जो सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात सामने आई है, वो है ये नंबर 2500। जानकी नवमी के पावन अवसर पर पूरे मिथिला को 2500 जगमगाते दियों से रोशन किया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस अटूट आस्था, सांस्कृतिक एकता और उस रोशनी का प्रतीक है जो इस क्षेत्र की रग रग में बसी है। और इसी के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। डी न्यूज मिथिला की ये लाइन, हर खबर पर पैनी नजर, आवाज मिथिला की, आज बिल्कुल सटीक बैठती है। हमने देखा कि एक तरफ मखाना की खेती, सोलर प्रोजेक्ट्स और नए पुलों से विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड्स, खराब मौसम और प्रशासनिक ढिलाई जैसी जमीनी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या तेजी से बदलता ये विकास और रोजमर्रा की ये चुनौतियां मिलकर भविष्य में एक नए, ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर मिथिला की नींव रख पाएंगी? आपको क्या लगता है? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।